तपस्या करते हैं और इसी कुटिया पर अकेले भजन साधना करते हैं और काफ़ी संत के पास भगत आते हैं तो महाराज जी के पास बैठते हैं। जो छोटी मोटी सेवा है तो दोस्तों ये आरोग्य धाम है और यहाँ माँ मंदाकिनी नदी है और यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं तो स्नान ध्यान करते हैं और ये वृक्ष है और दोस्तों ये रास्ता है और ये महाराज जी की हमारी छोटी सी कुटी बनी है और इस प्रकार से जाना होगा। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर और दिखाते हैं वहाँ का किस प्रकार से बनी है संत महाराज की हमारी कुटिया। और देख पा रहे हैं दोस्तों इस प्रकार से हमारे संत महात्मा जाते हैं जो बाल बैरागी संत छोटी सी कुटिया बनाकर अपना भजन पूजा करते हैं, जैसा देख पा रहे होंगे। ये देखिए महाराज जी बीड़ी पी सकते हैं। तो दोस्तों जय श्री राम, मैं लव कुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, धार्मिक चैनल साधु दर्शन में। तो दोस्तों आरोग्य धाम के पास हमारी बाल बैरागी संत की कुटिया है जो बिल्ली बाबा के नाम से फेमस है और छोटी सी घास फूस की कुटिया बनाकर रहते हैं। तो आइए हम उनके आपको दर्शन कराते हैं। कि यहाँ महाराज जी स्नान ध्यान करते हैं और ये महाराज जी कुटिया बनी हुई घास फूस की और चारों तरफ से घना जंगल है और हर तरह के जानवर आते रहते हैं। डरावने जंगल में महाराज जी की कुटिया बनाकर तपस्या करते हैं और इसी कुटिया पर अकेले भजन साधना करते हैं और काफ़ी संत के पास भगत आते हैं तो महाराज जी के पास बैठते हैं। जो छोटी मोटी सेवा है तो महाराज जी का देने का कष्ट करते हैं और जो महाराज जी की समस्याएं हैं तो पूर्ण कर देते हैं। सीताराम भैया। तो दोस्तों आइए चलते हैं और महाराज जी कुटिया का हम प्रवेश द्वार दिखाते हैं किस प्रकार से बनी हुई है और महाराज जी क्या कर रहे हैं। आइए अंदर चल के दिखाते हैं सभी भक्तों को। तो दोस्तों जैसे देख पा रहे होंगे कि पन्नी की महाराज जी कुटिया बनी है और यहाँ महाराज जी अपना धूप लेते हैं सुबह के टाइम। आइए दोस्तों चलते हैं और ये महाराज जी का छोटा सा गेट बना हुआ है कुछ इस प्रकार से और देख सकते हैं। और भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं चित्रकूट से आया था जी महाराज जी के दर्शन के लिए। जी जी बहुत बहुत मैं सोच धन्यवाद। रहा था कि महाराज जी के दर्शन हो जाए, जी जी इसलिए हम आए थे। जी तो कैसा लगा भैया महाराज जी से बहुत मिलने? अच्छा। जी जी हमें तो इतना अच्छा लगा कि महाराज जी वास्तविक महाराज के लगे। जी 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 तो ठीक है भैया, महाराज जी के भी दर्शन कराते हैं भक्तों को। तो आइए दोस्तों चलते हैं और गेट का प्रवेश द्वार देखिए और ये महाराज जी कुछ सेवा सामान रखा हुआ है और ये महाराज जी का धूना है जो देख पा रहे होंगे। और इसी प्रकार से महाराज जी छोटी सी कुटिया बना कर रहते हैं और हमारे महाराज जी भजन कर रहे हैं। सीताराम महाराज जी। तो दोस्तों आइए देखते हैं अंदर और महाराज जी भजन कर रहे हैं। और दोस्तों ये महाराज जी का बिस्तर है तो रात में लेटते हैं यहीं और अपना भजन पूजा करके। और महाराज जी के संदूक में सामान रखा हुआ है और बंदर लोग काफ़ी परेशान करते हैं। चारों तरफ से देख पा रहे हैं कि झाड़ियों की कुटिया बनाकर तपस्या कर रहे हैं साधु संत चित्रकूट की भूमि पर अकेले। आइए दोस्तों हम ठाकुर जी के आपको भी और दिखाते हैं और आप भी दर्शन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ ठाकुर जी विराजमान की हैं, देख पा रहे हैं किस प्रकार से। और ये कुटिया कुल नज़ारा और यहाँ भोजन प्रसाद अपना बनाकर। तो महाराज जी आज भोजन में क्या क्या बनाए हैं? भोलेनाथ बैठे हैं। अच्छा तो महाराज जी क्या क्या भोजन बनाए हैं आप? हम तो आलू और टमाटर मटर डाल के साग प्रसाद बना दिए, फुलगा बना दिए। जी 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 तो आइए दोस्तों हम भोले बाबा के भी दर्शन कराते हैं। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमारे संत महात्मा और तपस्या में लीन रहते हैं, जो छोटी मोटी कुटिया बनाकर अपना भगवान का भजन करते हैं। तो आप भी दर्शन कीजिए दोस्तों। और ये महाराज जी का टिक्कर प्रसाद फुलका रखा हुआ है तो इसमें और ये सब्जी बन गई दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कि महाराज जी दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों ये टिक्कर और ये सब्जी बन के तैयार हो कुछ इस प्रकार से। महाराज जी कितने टाइम पूजा पाठ करते हैं आप? सुबह 5 बजे। अच्छा स्नान ध्यान हो गया आपका? जी और भोजन बन भी गया, प्रसाद बन गया, भोग भी लगा दिए? भोग भी लगा दिए राम जी। और महाराज जी आपको कोई समस्या है इस कुटिया में? समस्या यही है गिरी परी जा रही है। जी जी और कोई सेवा है नहीं। जी जी तो अब यही है कि हो जाए सीताराम जी 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 कोई सेवा। जी महाराज जी। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि चारों तरफ से इस प्रकार से कुटिया है और महाराज जी को काफ़ी दिक्कत भी है और कुटिया में दियार भी लग कुची है तो टूटने वाली है। आइए दोस्तों दिखाते हैं महाराज जी कुटिया। ये देखिए दोस्तों दियार लग कुची है और बाहर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। और ये बैटरी और लाइट की व्यवस्था है छोटी सी जो अपना महाराज जी इसी में रात में गुजारा करते हैं। और ये देखिए
चारों तरफ से घने घने जंगल है। घूमने गए अभी। कुछ इस प्रकार से महाराज जी भी लगाए हुए हैं कुटिया में। और काफी हमको दिक्कत यहाँ है, हो देखिए गया कम मियार से भी कम लग रही 15 है वर्ष। हमारे महाराज जी कुटिया में। ये देखिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। महाराज जी सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खुशी रहो हमेशा। तो दोस्तों जो महाराज जी हमारे रहते हैं बाल बैरागी, छोटी सी सेवा है तो देने का कष्ट करते हैं। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी थी थोड़ी जी। और ये आटा है महाराज जी और इसमें चावल है जी। तो महाराज जी हमारे भक्तों को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए अपना। आशीर्वाद है भगवान कांतानाथ भोलेनाथ की, जी। हमेशा खुशी रहे। जी महाराज। ठाकुर जी की सेवा हमेशा करते रहे। जी जी जी। तो महाराज जी अपना थोड़ा नाम बताइए और यहाँ की खूबियाँ, चित्रकूट की भूमि के बारे में अब बताइए। खूबिया यही भगवान की सेवा जी जी और उन्हीं का सब ये माया है। जी महाराज जी। और महाराज जी बिल्ली नहीं दिख रही है आपकी? घूमने गई ना अभी। जी जी जी, घूमने गए राम जी। दोनों तरफ से नदी है क्या? जी। देखेंगे यहाँ पीछे हनुमान धारा जल चल रहा है। जी महाराज। ये मंदाकिनी माता सामने। तो महाराज जी देखेंगे दोस्तों बगल कि से मंदाकिनी नदी है और पीछे हनुमान धारा है। दोनों नदी के बीच में संत महाराज जी की कुटिया है। महाराज जी आप जंगल के नजदीक हैं और तो जानवर आते होंगे रात में? जानवर बहुत है इधर, जानवर तो आते हैं। अच्छा जी। कौन कौन जानवर आते हैं महाराज जी? शेर है, चीता है, भालू है, अच्छा सब जानवर है इधर। जी। जी जी तो आपको दिक्कत नहीं होती उनसे? दिक्कत हमको कुछ नहीं, हमको परेशान नहीं करते, हमको कोई दिक्कत नहीं। जी महाराज जी। जी। तो ये देखिए दोस्तों। और महाराज जी लकड़ी कहाँ से लाते हैं? लकड़ी जंगल से बीन ले आते हैं। जी जी जी। पास में है जंगल तो ले आते जी। हैं। जी महाराज जी पूजा करने का सही तरीका कौन सा है? पूजा करने का यही तरीका है, अपना टाइम से प्रसाद बनाओ और पूजा करने का समय से अपना सब जी किया जाता है। जैसे महाराज जी आप जंगलों में पूजा पाठ करते हैं, एकांत जंगल कुटिया जी। में रह के, जो घर गृहस्थी में जो लोग रहते हैं वो कैसे पूजा करें? वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि गृहस्थ वाले नहीं कर पाएंगे। जी जो बैराग है जी। और जो वो है वही कर पाएंगे, बाकी सब नहीं कर पाएंगे। जी सबकी बस की बात भी नहीं है करने की, जी सब छोड़ना पड़ता कर है। सकते हैं ना महाराज हम, जैसे कि घर में 2 अगरबत्ती कभी भी लगा सकते लगा लो, खूब लगा दो, उनका नाम लो, उनके तो सब कर्म उन्हीं का सब कर्म कांड है, करने से ही मेवा है। महाराज जी आप इस कुटिया में आए तो कभी भूखा भी सोना पड़ा मुझे? भूखे तो सोना ही पड़ता है। जी महाराज जी। और जंगल से जड़ी बूटियां हैं जो पाती तो खाते होंगे? हाँ पाती है, जी अपने यहाँ काफ़ी जड़ी वो है जड़ी की जो है उसी से काम चला लेते हैं। जी महाराज जी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा महाराज जी। जी। तब तपस्या यही है जो भूखे भी रहना पड़े, अब भोजन जी। भी ना मिल पाए जी। मौके में। और आपकी एज कितनी होगी महाराज जी? 45 साल। 45 साल हो जी। गए। और संत बाराग में आप कब से आए महाराज जी? 35 साल हो गया। 35 साल हो गया जी। आपको? जी महाराज जी देखेंगे दोस्तों कि 35 साल महाराज जी को हो गया ये संत बाराग आने में, और उनकी अभी एज उनकी 45। महाराज जी चित्रकूट एक इस नाम से जाना जाता है, तो राम जी कितने साल यहाँ रहे? 12 बरस। अच्छा तो 14 वर्ष का वनवास फिर कैसे बताते हैं महाराज जी? तो 14 वर्ष 14 बरस का क्या है कि हर जगह रहे, जी। फटक शिला, सीता चरण, जी ये सब यहाँ रहते थे और यहाँ स्नान बनाते थे, उन्हीं के यहाँ चरण पादुका भी बने हैं। जी 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 तभी सब मिला के 14 वर्ष हो गए। जी जी। जी आप वही वनवास काल से या आप भी? जी जी जी। जी महाराज जी जल की व्यवस्था कहाँ से करते हैं आप? जल पाइसुनी से ले आते हैं। अच्छा मंदाकिनी नदी से? जी। अच्छा तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि माँ मंदाकिनी नदी से महाराज जी पानी लाए थे जो हम दिखाए, और वहाँ श्रद्धालुगढ़ आते हैं तो वहाँ स्नान ध्यान भी करते हैं। बाद में तो ये आपकी कुटी तक पानी नहीं आएगा ना महाराज? नहीं आता। अच्छा क्योंकि आपकी कुटी ऊंचाई पे है। जी महाराज सेवा। जय। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि सीधे साधे संत की कुटिया है और इस प्रकार से बनी है चारों तरफ से, ये देखिए, और चारों तरफ से घना जंगल है। ये देखिए कुछ ये देखिए कितना घना जंगल चारों तरफ से, और यहाँ से जानवर आते हैं महाराज जी कुटिया में, और वो बड़े बड़े वृक्ष के नीचे कुटिया बनी है।